रहना वाली माता पर ध्वजा और नेजा चढ़ाने वालों का लगा तांता। जगह जगह भंडारों का आयोजन। 2 दिन में 1 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई माता के दरबार में ढोक। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। अनेक राज्यों में लोक आस्था की प्रतीक मरैना के बीहड़ों में विराजमान माता रहना वाली के लखी मेले में इस बार भी आस्था का ज्वार उमड़ रहा है। जहां पिछले 1 सप्ताह में लाखों श्रद्धालु पहुंचकर माता से अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की मनौती मांग चुके हैं, वहीं हजारों लोग अपनी मनौतियां पूरी होने के बाद अपने परिवार और नाते रिश्तेदारों के साथ ध्वजा चढ़ाने पहुंच रहे हैं। मेले की व्यवस्थाओं की प्रभारी तहसीलदार दीप्ति देव ने बताया कि पिछले 2 दिन में भी यहां 1 लाख से अधिक भक्त पहुंच चुके हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात व अन्य राज्यों के निवासियों की आस्था का केंद्र रहना वाली माता राजाखेड़ा उपखंड के मरैना कस्बे से कुछ किलोमीटर दूर चंबल के बीहड़ों में विराजमान है, जहां चैत्र नवरात्र व शारदीय नवरात्र में माता का मेला आयोजित होता है। इस मेले का आयोजन माता रहना वाली ट्रस्ट करता है, जिसकी मुखिया उपखंडाधिकारी सुशीला मीणा राजाखेड़ा हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को सुविधाजनक दर्शन कराने के लिए ट्रस्ट महीने भर पहले से ही तैयारियां शुरू कर देता है। सुरक्षा के लिए दिहोली थाने की अस्थायी पुलिस चौकी भी यहां स्थापित की जाती है। इस बार राजाखेड़ा थाने के उप निरीक्षक भीम सिंह को भी यहां तैनात किया गया है। उपखंडाधिकारी सुशीला मीणा व तहसीलदार दीप्ति देव ही लगातार यहां कैंप कर रही हैं। श्रद्धालुओं से निवेदन है, दर्शन करने के पश्चात मंदिर परिसर में अनावश्यक न खड़े रहें। महानिरीक्षक ने थाना कंचनपुर एवं व्रताधिकारी व्रत ग्रामीण धौलपुर सैंपौ का किया वार्षिक निरीक्षण। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान रहे साथ। धौलपुर की प्रमुख खबर। महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर कैलाश चंद्र बिश्नोई ने आज पुलिस थाना कंचनपुर एवं व्रताधिकारी व्रत ग्रामीण धौलपुर सैंपौ कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण दौरे के दौरान उन्होंने पुलिस व्यवस्था, साफ सफाई, रिकॉर्ड रखरखाव, मालखाना, हवालात, मैश आदि व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। सर्वप्रथम महानिरीक्षक के थाना कंचनपुर पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने उनकी अगवानी की। इसके बाद उन्होंने थाने के स्टाफ से संवाद किया और उनकी समस्याएं जानी। क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम के निर्देश देते हुए उन्होंने लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निस्तारण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बीट प्रभारी अपने अपने क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं, अपराधियों में भय व आमजन में विश्वास की तर्ज पर काम करें। इसके अलावा पुलिस थाने में आने वाले किसी भी फरियादी को कोई भी परेशानी न हो, इसका ध्यान रखा जाए। निरीक्षण के दौरान CCTNS पोर्टल पर लंबित मामलों, शिकायतों और उनकी स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों और मामलों का त्वरित निस्तारण किया जाए और पोर्टल पर अद्यतन जानकारी अपलोड की जाए ताकि पारदर्शिता बनी रहे। इससे पहले उन्होंने पुलिस अधीक्षक विकास सागवान से चर्चा की। थानाधिकारी थाना कंचनपुर रामकिशन यादव ने थाने की कार्यप्रणाली के बारे में अवगत करवाया। इसके पश्चात महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर ने व्रताधिकारी व्रत ग्रामीण धौलपुर सैंपौ कार्यालय का निरीक्षण किया। व्रताधिकारी कार्यालय पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यालय के रिकॉर्ड रूम, कंप्यूटर कक्ष का अवलोकन किया गया एवं परिवादों की स्थिति की समीक्षा की। इस अवसर पर महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज भरतपुर ने कहा कि वार्षिक निरीक्षण का उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावशाली और जनहितैषी बनाना है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विकास सागवान, व्रताधिकारी व्रत ग्रामीण धौलपुर सैंपौ अनूप सिंह, थानाधिकारी थाना कंचनपुर रामकिशन यादव सहित पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
निरीक्षण के लिए हाजिर है। गार्ड, गार्ड, स्वस्थ, संतरी खड़ा रहे, गार्ड, जन। सरमथुरा स्कूल में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन स्थापित, 560 छात्राओं को मिलेगा लाभ। सरमथुरा की प्रमुख खबर। पीएम श्री राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। इस पहल से विद्यालय की लगभग 560 छात्राओं को लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें स्कूल परिसर में ही सैनिटरी पैड आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे और उनकी शिक्षा में कोई बाधा नहीं आएगी। यह मशीन प्रधानाचार्य भगवान दास और वेलनेस टीचर राजू सेन की उपस्थिति में स्थापित की गई। इसके साथ ही एक पैड बैंक अलमारी और 1 वर्ष के लिए निःशुल्क सैनिटरी पैड की आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है। यह पहल प्रोजेक्ट शक्तिशालिनी के तहत की गई है, जिसे भारत केयर्स द्वारा समर्थित और HDFC बैंक के CSR कार्यक्रम के तहत संचालित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से धौलपुर जिले के कुल 35 स्कूलों में इंटरनेट संचालित सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीनें, पैड बैंक अलमारियों और 1 वर्ष की पैड आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। महामारी प्रबंधन को सुदृढ़ करने की दिशा में इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल का विशेष श्रेय जिला परिषद के CEO को दिया गया, जिनके मार्गदर्शन और प्रयासों से यह संभव हो पाया। इस परियोजना को जमीनी स्तर पर लागू करने का कार्य निजी संस्था द्वारा किया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर संजना पासी और प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर शिवानी सिंह ने विभिन्न स्कूलों में इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न किया। निजी संस्था के संस्थापक ख्याति गुप्ता ने बताया कि इस पहल से जिले की लगभग 12,000 बालिकाएं लाभान्वित होंगी। उप प्रधानाचार्य भगवान दास ने भी इस कार्य को बालिका स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। छात्राओं ने मशीन को संचालित करने का अभ्यास भी किया। इस अवसर पर विद्यालय की रंजीत मीना, माया देवी और राजू सेन सहित समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। चल रही है 50 पैड इसके अंदर हमारे टोटल आ जाते हैं। अगर किसी को पैड निकालना है तो ये पीला बटन प्रेस करके इजीली यहाँ से पैड आपको मिल जाए। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से प्रदेश कार्यालय में की मुलाकात। जयपुर की प्रमुख खबर। नीरजा शर्मा ने अपने जयपुर प्रवास के दौरान भाजपा राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भाजपा प्रदेश कार्यालय में शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र एवं धौलपुर जिले से जुड़े संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की। मुलाकात के दौरान नीरजा शर्मा ने क्षेत्र की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, कार्यकर्ताओं की सक्रियता तथा आगामी चुनावी रणनीति को लेकर अपने विचार प्रदेशाध्यक्ष के समक्ष रखे। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त बनाने, जन समस्याओं के त्वरित समाधान तथा सरकार की योजनाओं को आमजन तक प्रभावी रूप से पहुंचाने पर विशेष जोर दिया। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं को निरंतर सक्रिय रहने और जनता के बीच रहकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आश्वस्त किया कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के संगठनात्मक मुद्दों पर प्राथमिकता से ध्यान दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री के ध्येय वाक्य सबका साथ, सबका विकास एवं सबका विश्वास पर काम करती है। इस अवसर पर दोनों नेताओं ने पार्टी के आगामी कार्यक्रमों, संगठन विस्तार तथा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की मजबूती को लेकर सकारात्मक चर्चा की। मुलाकात को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान प्रदेश कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ एवं अन्य वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम भी सुना। मैत्री फुटबॉल मैच में चंबल क्लब विजयी रहा। राजस्थान दिवस के अवसर पर फुटबॉल मैच का आयोजन। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला फुटबॉल संघ धौलपुर द्वारा राजस्थान दिवस के अवसर पर मैत्री फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया, जिसमें चंबल फुटबॉल क्लब व मचकुंड फुटबॉल क्लब के मध्य फ्रेंडली मैच खेला गया। इस अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए शिक्षाविद राजेश शर्मा ने कहा कि राजस्थान दिवस हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, जो 1949 में स्थित जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों के विलय के साथ बेहतर राजस्थान संघ बनने की याद दिलाता है। राजस्थान दिवस समृद्ध संस्कृति, वीरता और इतिहास का जश्न है,
सरकार द्वारा इस 19 मार्च से 30 मार्च तक राजस्थान दिवस को लेकर विभिन्न आयोजन कराए जा रहे हैं, जिससे हमारी नई पीढ़ी को हमारी संस्कृति को जानने का अवसर मिले। जिला फुटबॉल संघ द्वारा मैत्री मैच के माध्यम से राजस्थान दिवस को मनाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला फुटबॉल संघ के सचिव संदीप राणा ने कहा कि फुटबॉल संघ द्वारा राजस्थान दिवस के अवसर पर मैत्री मैच का आयोजन कराया गया तथा खिलाड़ियों को राजस्थान दिवस के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर मैच के रेफरी नीरज त्यागी ने बताया कि चंबल फुटबॉल क्लब 1-0 से विजयी रहा। इस अवसर पर मोहम्मद जाकिर हुसैन, एडवोकेट चंद्रशेखर, महावीर प्रसाद बंसल, अंगद तोमर, धीरज सिंगल मुख्य रूप से उपस्थित थे। सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं। सभी अच्छा मैच खेलें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़े और जीवन में खेल का काफी महत्व है। ये आपको फिजिकल फिट तो रखते ही है, साथ ही सकारात्मक सोच के साथ आपको जीवन में आगे बढ़ाने की प्रेरणा देती है। संगीत में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का 30 मार्च से 5 अप्रैल तक होगा आयोजन। बाड़ी की प्रमुख खबर। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर बाड़ी के मुख्य बाजार में निकली दिव्य भव्य कलश शोभा यात्रा दाऊजी मंदिर से प्रारंभ होकर अग्रवाल धर्मशाला में हुआ समापन। शोभा यात्रा का बाजार में कई स्थानों पर किया गया स्वागत। शोभा यात्रा के दौरान 108 स्टील के कलश निकाले गए। कथावाचक श्री श्री 1008 श्री दिव्य मुरारी बापू महामंडलेश्वर द्वारा होंगी भागवत प्रवचन। श्रीमद् भागवत कथा परीक्षित शिव कुमार गर्ग धर्मपत्नी श्रीमती सुमनलता गर्ग द्वारा आयोजित हो रही है। भागवत कथा आज दिनांक 23 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक चलेगी। कथा का समय दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक का रहेगा। सभी भक्तगण भागवत कथा का आनंद लेते हुए पधारें। शोभा यात्रा के दौरान भक्तगण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था हेतु बाड़ी थाना पुलिस व ट्रैफिक पुलिस मौजूद रही। धौलपुर में कवच परियोजना के तहत बाल हितैषी पंचायतों का सम्मान समारोह। धौलपुर की प्रमुख खबर। 30 मार्च 2026 जिला परिषद सभागार में कवच परियोजना के अंतर्गत बाल हितैषी ग्राम पंचायत एवं शाला प्रबंधन समिति के सम्मान समारोह का आयोजन प्रयत्न संस्था द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य अन्य ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी बनने के लिए प्रेरित करना है। कार्यक्रम की शुरुआत प्रयत्न से बाल कल्याण अधिकारी विजेंद्र कटारिया द्वारा अतिथियों के स्वागत से हुई। परियोजना अधिकारी रजनी जैन ने संस्था की गतिविधियों एवं उद्देश्यों की जानकारी दी। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर ठाकुर दास कुशवाहा ने बच्चों के अधिकारों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि ग्राम पंचायत बैठकों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी महेश चंद्र ने शिक्षा क्षेत्र में किए गए प्रयासों को साझा किया। सरमथुरा ब्लॉक के सरपंच संघ अध्यक्ष किशन सिंह मीणा ने पंचायतों द्वारा बच्चों के हित में किए गए कार्यों की सराहना की। कार्यक्रम में प्रयत्न संस्था से सरनाम सिंह कुशवाहा, रामवरण गोस्वामी, रजिया बेगम, सोनू पटेल सहित लगभग 20 ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं पंचायत शिक्षा अधिकारियों ने भाग लिया। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों एवं समितियों को सम्मानित किया गया। बसई नवाब में हनुमान जयंती पर 1 अप्रैल को निकली भव्य शोभा यात्रा। 40 साल पुरानी परंपरा फिर होगी जीवंत। बसई नवाब की प्रमुख खबर। धौलपुर के बसई नवाब में श्री हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भव्य शोभा का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 1 अप्रैल 2026 बुधवार को हरि मंदिर से प्रारंभ होगा। आयोजन समिति के अनुसार पिछले 40 वर्षों से चली आ रही परंपरा के तहत चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर यह शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सुसज्जित झांकियां और बैंड बाजों के साथ आकर्षण प्रस्तुतियां दी जाएंगी, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बनेगा। कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि में मंदिर परिसर में भजन कीर्तन का आयोजन किया जाएगा तथा सभी श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण भी किया जाएगा। इस धार्मिक आयोजन का संचालन महंत बाल मुकुंद दास जी के सानिध्य में संपन्न होगा। आयोजन समिति में संरक्षक केदारनाथ त्यागी एवं होतम सिंह त्यागी तथा संयोजक विष्णु कुमार श्रीवास्तव की देखरेख में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा अध्यक्ष सुखविंदर कुशवाहा एवं वेद प्रकाश उर्फ बंटी सैनी, सरपंच प्रतिनिधि बसई नवाब, उपाध्यक्ष पवन शर्मा, वीरेंद्र कुशवाहा एवं योगेश त्यागी,
सचिव कमलेश महाराज सिंह तथा कोषाध्यक्ष महेश चंद मेडिकल वाले एवं मुकेश कुमार झा भी आयोजन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आयोजन समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में शामिल होकर धर्म लाभ लेने की अपील की है। इस वर्ष भी हर साल की भांति हनुमान जयंती की झांकियां बैंड बाजों के साथ 8 विश्वा के हरमंदिर से जिस तरह निकाली जा रही हैं, इस साल भी निकाली जाएंगी और ये परिक्रमा मार्ग से होते हुई इनका समापन होगा और इसको लमसम 30 साल इसी स्थान से निकलते हुए हो चुके हैं और ग्रामीणों का इसमें विशेष सहयोग रहता है। हमारे यहाँ हर वर्ष की भांति कस्बा बसीनवा में हनुमान जयंती का आयोजन किया जाता है, जो कि दिनांक 1 अप्रैल 2026 को हर मंदिर से झांकियाँ प्रारंभ होकर वापस परिक्रमा मार्ग से हरिमंदिर पर पहुंचती हैं, जिसमें सभी ग्रामवासी सादर आमंत्रित हैं। मैं सुखविंद्र कुशवाहा बसीनवा। त्रिशला नंदन वीर की जय बोलो महावीर की के जय घोषों के साथ राजाखेड़ा में धूमधाम से निकली शोभा यात्रा। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। कस्बे में सोमवार को जैन समाज द्वारा भगवान महावीर के 2625वां जन्म कल्याणक के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 1 दर्जन से अधिक मनमोहक झांकियां, आधे दर्जन बैंड बाजे के साथ सैकड़ों की संख्या में जैन समाज के महिलाओं एवं पुरुषों ने हिस्सा लिया, जहां अहिंसा परमो धर्म का संदेश दिया गया। शोभा यात्रा से पहले आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में सुबह चंद कल्याणक की पूजा अर्चना की गई। उसके बाद सुबह 10 बजे से कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, जो जैन धर्मशाला से प्रारंभ होकर कस्बे के प्रमुख मार्ग से मुख्य बाजार होते हुए जैन धर्मशाला पहुंची, जहां जैन समाज की महिला एवं बालिकाओं द्वारा भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद जैन मंदिर में श्री जी का पांडुक शिला पर अभिषेक किया गया। इस दौरान लोगों ने जगह जगह शोभा यात्रा का स्वागत किया। इस दौरान जैन समाज के अध्यक्ष राजेंद्र जैन, महामंत्री राजेश जैन, पूरन चंद जैन, देवचंद जैन, विजय जैन, नितिन जैन, राजू, महेश चौधरी, सतीश चंद्र जैन, मुकेश जैन पटवारी, राम कुमार जैन, मनोज जैन, प्रदीप जैन, रवि जैन, नितेश जैन, राकेश जैन, अंकित जैन, रोविन जैन, लकी जैन, रोवी जैन मेडिकल, विजेंद्र सिंह सहित उर्फ भारत सरकार, नवल सिंह तोमर, विजय सिंह उर्फ बॉबी जादौन, धीरेन्द्र सिंह जादौन, जितेंद्र सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में जैन समाज की महिला एवं पुरुष व अन्य समाज के पुरुष मौजूद रहे। एक शाम माँ के नाम। 10 मई मदर्स डे को होगा म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम। जयपुर की प्रमुख खबर। वीणा माँ दे रही सौगात, संगीत सजेगा दिन और रात। थाम के सब अपने दिल को, सुनो एक से एक मधुर आवाज़। वीणा माँ म्यूजिक की ओर से 10 मई 2026 को मदर्स डे पर सायं 5 बजे से एक शाम माँ के नाम सीजन 3 म्यूजिकल इवनिंग जय क्लब 3rd अंपायर में आयोजित होने जा रही है। संस्था के निदेशक रितेश श्रीवास्तव, सह निदेशक राजेश श्रीवास्तव व संस्थापक प्रशंसा श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम में शहर के नामी सिंगर्स सुरीले सुरों से बॉलीवुड गीतों की माला पिरोएंगे। म्यूजिकल इवनिंग का पोस्टर विमोचन विशिष्ट अतिथि महेश शर्मा द्वारा किया गया। पोस्टर विमोचन में संस्था की कार्यकर्ता रजनी त्रिवेदी शामिल रहीं। अति विशिष्ट अतिथि गौरव जी व अतिथि डागर ब्रदर्स उस्ताद एच नफीसुद्दीन खान डागर, उस्ताद एच अनीशुद्दीन खान डागर, संगीत थॉमस भी शामिल होंगे। खम्बा गाड़ी बीणा माँ दे रही सौगात, संगीत सजेगा दिन और रात। थाम के सब अपने दिल को, सुनो एक से एक मधुर आवाज। मैं महेश शर्मा, डायरेक्टर ऑफ देसी बीट्स, आपका स्वागत करता हूं और एक बार वापस आ रहे हैं लेकर एक धमाल के साथ जय क्लब में बीणा माँ म्यूजिक के बैनर तले मदर डे स्पेशल पर एक संगीत में नाइट, एक शाम माँ के नाम। आप सब जरूर आएँ, आके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। आप सबका स्वागत रहेगा और आप सब जैसे जितने भी सिंगर्स, जितने भी ऑडियंस, जितने भी लोग होते हैं, वो इस तरह के कार्यक्रम को एक अच्छा अंजाम देते हैं। नमस्ते। बसेड़ी में ईओ श्याम बिहारी गोयल ने जल भराव व नाली सड़क व्यवस्थाओं का लिया जायजा। बसेड़ी की प्रमुख खबर। नगरपालिका क्षेत्र में साफ सफाई एवं मूलभूत सुविधाओं को लेकर नगरपालिका ईओ श्याम बिहारी गोयल ने सोमवार को
विभिन्न वार्डों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तिमाशिया, फूलपुरा सहित कई गलियों में पहुंचकर सड़कों, नालियों एवं जलभराव की समस्या वाले स्थानों का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान ईओ गोयल ने संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देश दिए कि जहां जहां नालियां जाम हैं उन्हें प्राथमिकता के आधार पर साफ कराया जाए तथा जलभराव वाले स्थानों पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नागरिकों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सफाई व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईओ ने सड़कों की स्थिति का भी अवलोकन करते हुए आवश्यक मरम्मत कार्य शीघ्र कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर के सभी वार्डों में नियमित निरीक्षण कर समस्याओं का समय पर समाधान किया जाएगा। ईओ श्याम बिहारी गोयल ने कहा कि नगर पालिका का प्रयास है कि क्षेत्र में साफ सफाई और जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनी रहे। इस दौरान चेयन सुनील दत्त चतुर्वेदी सहित नगर पालिका के कई कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे और अधिकारियों को समस्याओं की जानकारी दी। बसेड़ी से रवि गोयल, दोपहर वालों की रिपोर्ट। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।